ये लाग सब जगतो शीतल भया मीठी आपन आग। मेरे हृदय मंदिर के आराध मेरे सदगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए हमारे पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। हमारे भारत देश के 4 धामों में से एक सबसे बड़ा धाम भगवान जगन्नाथ का धाम जगन्नाथपुरी में कल से हम लोग दर्शन यात्रा का लाभ ले रहे हैं, संतों के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, भजन कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पता नहीं हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। संतों से मिलने का, संतों के दर्शन करने का, संतों के सत्संग प्राप्त करने का अवसर आसान नहीं होता, सुलभ नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। सुत हुआ, दारा हुआ, लक्ष्मी हुई, कुटुंब परिवार हुआ, धन संपत्ति हुई, ये तो पापी से पापी आदमी को भी मिल जाता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा ये उन्हीं के भाग्य में होता है जिनके जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, ये सुलभ नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत समागम, संतों के मिलन, समागम अर्थात मिलन, संतों से मिलना, और हरि का कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी कहते ये दोनों चीजें बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। लेकिन हमें, मुझे, आपको, हम सबको इस संत समागम में अनेकों संतों के दर्शन हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सत्संग लाभ मिल रहा है। सद्गुरु के विषय में चर्चाएं हो रही हैं, हरि के, परमात्मा के संबंध में चर्चाएं हो रही हैं। ये हमारा वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज इस समारोह के दूसरे दिवस यहाँ पर जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, श्रद्धालुगण बैठे हैं, और जगन्नाथपुरी के अनेक गणमान्य लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबका इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सदगुरु कबीर साहब और कबीर पंथ में क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके संबंध में आज फिर से मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अधिक
शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, अधिक समय तक नहीं बोलूंगा। जितना भी जो भी बोलूंगा आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। कबीर पंथ में जो भी व्यक्ति अपना कदम रखता है, दीक्षा प्राप्त करता है, नामदान लेता है, कबीर पंथ में प्रवेश करता है, और सदगुरु कबीर साहब का अनुयायी बनता है, फॉलोवर बनता है, साहब कबीर को अपना सदगुरु स्वीकार करता है, अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता है कि आज से सदगुरु कबीर मेरे जीवन के मार्गदर्शक हुए। उनकी शिक्षाओं के आधार पर, उनके उपदेशों के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुरूप मैं अपना यह जीवन जीऊंगा। मेरे जीवन का हर कदम उनके उपदेश के अनुसार होगा, उनकी आज्ञाओं के अनुरूप होगा। उनकी आज्ञाओं, उनके उपदेशों, उनकी शिक्षाओं से मैं जीवन में कभी भी पृथक नहीं होऊंगा, अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ अपने सदगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर आजीवन चलूंगा। एक तो ये हम सभी कबीर पंथियों के हृदय में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं सदगुरु कबीर की शरण में आ गया तो मेरा जीवन सदगुरु की शिक्षा के अनुरूप होगा, उनके उपदेश के अनुरूप होगा, उनकी आज्ञा के अनुरूप होगा। क्यों? क्योंकि आज से मैं गुरुमुखी हुआ, गुरुमुख हो गया। साहब कबीर को मैंने अपना सदगुरु मान लिया। अब मैं मनमुखी नहीं रहा, अब मैं मनमुखी नहीं रहा। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक हम मनमुखी होते हैं। जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं, जो हमारा मन चाहता है वो करते हैं। ये नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मन हमें जैसा नाचना चाहता है वैसा हम नाचते हैं। एक कहावत कही जाती है, मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। ये मन ही बंदर है और मन ही मदारी है। और जितने संसारी लोग हैं जो गुरु की शरण में नहीं आए हैं, वो सब इस मदारी के डमरू जो बजा रहा है मदारी, उसमें नाच रहे। मन ही बंदर मन ही मदारे, नाच रहे सब संसारी। तो गुरु के शरण में जो नहीं गया, सदगुरु के शरण में जो समर्पित नहीं हुआ, वो फिर मनमुखी होता है। अब उसका मन जो इच्छा करता है, जो उसका मन चाहता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो आदमी वही करता है जीवन में। बहुत मतलब इंसान होकर भी, मनुष्य होकर भी, मानव होकर भी हम बहुत से अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं। बहुत ही अमानवीय कार्य करने लग जाते हैं। तो इन अमानवीय कार्यों से बचने के लिए हमें गुरुमुख होना पड़ता है, सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और देखिए हमारे कबीर पंथ में जो हमारे सदगुरु कबीर के शरण में आता है, जो भी आता है उसको अपने जीवन में साधना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सदगुरु कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु। हमारे साहब, हमारे कबीर
अपनी जो भी बातें कहते हैं, जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो कह रहा हूं, साहब कबीर जो कह रहे हैं, उसे सिर्फ सुनो मत, उसे सुनकर अपने जीवन में साधने का प्रयास करो।